10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? कौन सी बड़ी मुख्य घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और कैसे केतु के माया जाल से आपको बचना है और इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि कब से लेकर केतु का या जो नक्षत्र परिवर्तन हो कब से लेकर कब तक रहेगा। तो केतु 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, उसमें ये गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुछ सकारात्मक तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेगा, तो वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखनी होगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह के बारे में कहा जाता है कि केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट होने के साथ साथ रहस्यमयी ग्रह भी होता है। साथ ही केतु के पास सिर नहीं है, जिसकी वजह से इस ग्रह के पास सोच विचार की क्षमता नहीं होती। यह केतु जैसा प्लेनेट बहुत ही भावुक होता है, इमोशंस पे काम करता है। इसके साथ ही केतु को धर्म, अध्यात्म, ध्वज, पताका, रहस्यमय रोग, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं और एक राशि में लगभग 18 महीने तक विचरण करते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वह आपकी राशि से और कन्या राशि से होकर गुजरता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस ग्रह का प्रभुत्व होता है वह सूर्य का नक्षत्र है, इसमें बुध का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं कि केतु का जब गोचर आपकी राशि से द्वितीय स्थान में हो रहा है और केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो देखिए सिंह लग्न या सिंह राशि आपकी द्वितीय स्थान में केतु देव के होने की वजह से आप देख पाएंगे कि परिवार के साथ में यहाँ पर सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के लोगों के साथ में आपका जो रिलेशन है उसमें बेटर आप फील कर पाएंगे, अच्छा बनेगा, रिलेशन अच्छा रहेगा। साथ ही क्यों हम ऐसा करें, अगर केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि नहीं होती तो ये केतु आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए, कुटुंब के लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपका संचित धन बढ़ेगा। यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य करते हैं तो यह समय आध्यात्मिक तौर पर भी आपकी उन्नति दिलाने वाला होगा। साथ ही धन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी वाणी भी प्रभावी रहेगी। हाँ, केतु जब द्वितीय स्थान से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके कुटुंबी जनों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का विवाद है, ठीक है, तो उसको आप लेट गो कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा उस वाद विवाद में अगर आप पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से आप अपना नुकसान अवश्य करेंगे, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, थोड़ा भ्रम की स्थिति बन सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो रह सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि इस टाइम फ्रेम के दौरान खान पान पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अपने खान पान को सही करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो केतु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि से आपके छठे स्थान को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से दसम स्थान को देख रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसका मतलब यह है कि यह समय जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कार्यस्थल पर जो आपसे ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं, ठीक है, वैमनस्य का भाव आपसे लोग रख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि लोगों को बहुत ज्यादा अपने करीब ना आने दें, या जो आपके सीक्रेट्स हैं उनको आप रिवील न करें, अन्यथा कार्यस्थल पर छोटी मोटी चुनौतियों का आपको सामना भी करना पड़ेगा। यानी कि अपनी कमजोरी आपको सामने वाले को नहीं बताना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो
सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए जब केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने कहा कि जब छठे भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से पुराने लंबे समय से यदि कोई रोग था आपको, ठीक है, जो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर केतु जब सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं और सूर्य को उत्पत्ति का कारक कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से वह बीमारी अगर लॉन्ग टर्म से चल रही थी, तो उसका समाधान आपके सामने अवश्य निकल कर आने वाला है, यानी कि उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और इसके साथ ही केतु जब अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो यह समय गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए, गुरु सेवा के लिए, अध्यात्म के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप तंत्र मंत्र आदि से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग मीडिया अथवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अब एक बात ये ध्यान रखने की रहेगी कि जो लोग प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, गवर्नमेंट में हैं, शासन प्रशासन के अंदर हैं, योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, तो उनको अपने द्वारा जो कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन सही हो, लेकिन कुछ आप इस टाइम फ्रेम के दौरान ऐसा लिख देंगे, पढ़ देंगे, है ना, कि जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी आ जाएंगे 29 मार्च के बाद। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर रहे हैं, किसी प्लान, किसी योजना को आप बना रहे हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो बहुत सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर आप किसी भी उच्च पद पर विराजमान हैं, तो ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो अभी कार्य किया जाएगा, उसका लॉन्ग टर्म में कोई निगेटिविटी आप पर हावी ना हो जाए, निगेटिव स्थितियां निकल के ना आ जाएं, आपकी इंटेंशन को गलत ना समझ लिया जाए। ऐसे कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय, इस समय अवधि के दौरान जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, तो विदेश से लाभ प्राप्त होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर परिवार कुटुंब में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। आप स्वयं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के हैं, अगर आपके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो आप देख पाएंगे कि यह समय आपके वैवाहिक बंधन में बंधने का होगा, आपका रिश्ता तय हो सकता है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा, प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बन रही हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वही जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो यह समय जैसे ही केतु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति आपके लिए शुरू हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, या आपका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप ईगोस्टिक हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा जिद्दीपना आप में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे और जीवन साथी अपनी बात पर अड़े रहेंगे, जिसके वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट होंगी। तो यहाँ पे मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूँ आपके लिए। अगर सब कुछ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के हेल्थ को लेकर चिंताएं अवश्य रहेंगी, ससुराल पक्ष से आपकी दूरी बन सकती है, ये स्थिति रहेगी। हाँ, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख बहुत बढ़िया है, अच्छी स्थिति बन रही है। आप अगर खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर किसी भी प्रकार के कुटुंबीजनों के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, तो उस विवाद को आप टालने का प्रयास करें, और अगर आप उसको लेट गो कर सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत तो हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि आपके लिए धन की स्थिति अच्छी रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, संतान की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। काम कारोबार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि केतु के माया जाल से थोड़ा सा आपको बचना है। बचने की स्थिति क्या रहेगी कि देखिए, केतु सेकंड हाउस के अंदर से गोचर कर रहे हैं, ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि आप स्वयं केतु के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सिंह राशि वालों, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कुछ सडन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़ेंगे, या इन्वेस्टमेंट की तरफ अग्रसर होंगे। आपके सामने कोई ऑफर आएगा, जिसकी वजह से आप जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जाएंगे, तो आपके तिजोरी में छेद हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका संचित धन है, इस टाइम फ्रेम के दौरान उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। दूसरी बात कि सिंह राशि वालों, जिस भाव में केतु बैठते हैं, उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में व्यक्ति को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में है। तो आप बहुत ज्यादा परिवार से एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। आपके बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में। केतु बाय डिफॉल्ट लाकर आपको देंगे, लेकिन अगर आप उसके के बारे में सोचते रह जाएंगे, तो केतु एक प्यास है। जब भी आप केतु से रिलेटेड चीजों के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा हैरान और परेशान करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस चीज को पाने की ललक बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है, आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे और जितना ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ आपसे उतनी दूर होती चली जाएगी, आपको दूर महसूस होगी। तो इसको आपको यूटिलाइज करने के लिए सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, उसको आप लेट गो कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ईटिंग हैबिट को अच्छे करने पर आप थोड़ा सा जोर डालिएगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं उपाय की बात करूं तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आराधना कीजिए। लगन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, पिता का सम्मान कीजिए। इसके साथ गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहिए और मल्टी कलर, ऐसा कंबल जिसमें मल्टी कलर हो, कई कलर हो, ऐसे कंबल का आप दान भी कर सकते हैं। तो इससे शनि का भी उपाय हो जाएगा और केतु का भी उपाय हो जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।